बचपन में लगता था बड़े लोगों की लाइफ कितनी अमेजिंग और परफेक्ट होती है। पैसे, फ्रीडम, अपनी मर्जी का खाना। आज वो सब है जो बचपन में कभी मांगा था। फिर भी बचपन की टूटी हुई साइकिल आज की चमचमाती बाइक से ज्यादा खुशी कैसे देती। हम आज हर उस इंसान से कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जो कभी इस दुनिया पर, इस धरती पर जिंदा था। और वो चीज कर सकते हैं जो कोई राजा महाराजा तक नहीं कर सकता था, और वो भी सिर्फ फोन पर स्वाइप करके। फिर भी आज तक की सबसे अनहैप्पी जनरेशन। हम इतने अनहैप्पी क्यों हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? आज इसे डीप लेयर्स में जाके समझेंगे न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की मदद से। और इस वीडियो के एंड तक आप इसका सॉल्यूशन भी पालोगे। हमारे एंसेस्टर्स दिन रात काम करते थे, मेहनत करते थे। उस टाइम ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेविंग थी, ना ही आपके पास कोई बैकअप था, और ना ही इन सब के साथ आपके पास चैट जीपीटी था सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। और आज की डेट में हम आधी रात को बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग है, एंटरटेनमेंट की तो कमी ही नहीं है, एंटीबायोटिक, सारी चीजें। आज हम हर उस इंसान से ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जो कभी इस धरती पर जिंदा था। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन पर हाथ जाता है, रील स्क्रॉल, स्टोरी स्वाइप और कंपैरिजन, और फिर वही एंग्शियस सुबह। अब हम समझते हैं कि हमारी जनरेशन ही क्यों इतनी ज्यादा अनहैप्पी है, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हम फंसे हैं एक ट्रैप में आज की जनरेशन में, जहां डोपामिन डाउन रेगुलेशन हो रहा है। आइए डोपामिन को समझते हैं। आज से हजारों साल पहले जब होमो सेपियंस थे, ह्यूमन ब्रेन डोपामिन को यूज करता था ताकि उन हार्श कंडीशंस में भी हम सरवाइव कर सके। जब आपको 2 दिन से 3 दिन से खाना नहीं मिला, उसके बाद लो एनर्जीज है, फिर भी आपकी बॉडी वांट करे, उसके अंदर मोटिवेट पैदा हो ताकि आप हंट कर सको किसी डियर को, किसी एनिमल को, और उसको मार के खा सको और सरवाइव कर सको उन हार्श कंडीशंस के अंदर। और इसी वांटिंग मैकेनिज्म को आज हाईजैक कर लिया है। दिन की शुरुआत से समझते हैं। सुबह होते ही हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्क्रीन खोलते हैं, फिर क्या करते हैं? स्वाइप करेंगे, स्टोरीज चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा दिन शुरू होता है। डोपामिन यहीं से, जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है, आप स्टोरी स्वाइप करते हो, स्टोरी स्वाइप करने से क्या हो रहा है? अनप्रेडिक्टेबल है वो चीजें, आपको डोपामिन रिलीज होता है। उसके बाद आप सुबह उठते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, कई लोग तो आधा घंटा भी इसी चीज में खराब कर देते हैं। उसके बाद फिर आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो, वहां पे ब्रेक मिलते ही आप सिगरेट पीते हो, रील स्क्रॉल करता है, या फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये चीजें होती हैं, डोपामिन कॉन्स्टेंटली रिलीज हो रहा है। आप टाइम मिलता है, आप या तो जंक खा रहे हो, या तो आप मील के बाद कोई टेस्टी चीज खा रहे हो, कोई मीठी चीज खा रहे हो स्पेसिफिकली। उससे आपका ब्रेन बार बार स्टिमुलेट होता है। फिर आप घर आते, जंक ईटिंग करना या बिंज वॉचिंग करना, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सब आज कमी ही नहीं है, इतनी कंफर्टेबल लाइफ है। ये सब चीजें करने से जो भी इजी टास्क होते हैं, इससे जो डोपामिन स्पाइक होता है वो बहुत जल्दी राइज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी बेस लाइन है डोपामिन की, यानी कि आप इस मोमेंट पे जितना वांटिंग फील करते हो, जितना मोटिवेटेड फील करते हो, अगर ये स्पाइक होता है तो स्पाइक होने के साथ ही ये ऊपर के लेवल पे चला जाता है बहुत अनस्टेबली। उसके बाद जब ये नीचे आता है तो ये आपकी बेस लाइन को तोड़कर और नीचे आ जाता है, यानी कि आपका मूड शिफ्ट हो जाता है। अब आप कम वांटिंग महसूस करते हैं, कम मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इससे लो एनर्जी होना, डिप्रेसिंग फील होना और मोटिवेटेड फील नहीं होता, और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। और यही स्पाइक जब बार बार होता है तो आपकी बेस लाइन और ज्यादा नीचे आने लग जाती है, और इसे ही डोपामिन डाउन रेगुलेशन कहते हैं। आप और ज्यादा वांट करते हो और ज्यादा क्रेव करते हो। यानी कि जब कॉलेज जाके, ऑफिस जाके, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो पहली सिगरेट पीते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीनों बाद वो 2 सिगरेट पे आते हैं, 2 से 3 से ज्यादा। और यही होता है जब हम जंक ईटिंग करते हैं। जब हम पहले सोचते हैं कि मील के बाद हम क्या करें, मील के बाद कभी कोई चॉकलेट का पीस ले लिया या कोई मिठाई का छोटा सा पीस ले लिया, लेकिन अब वही चीज, क्योंकि डाउन रेगुलेशन हो रहा है, अब हम इस चीज पे पहुंचना चाहते हैं। ब्रेन हमेशा उस चीज पे वापस से पहुंचना चाहेगा, वो और ज्यादा क्रेविंग के लिए और ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। तो अब वहीं पे हमें, जो हम छोटी सी एक आइसक्रीम या छोटा सा कोई पीस ऑफ चॉकलेट या कोई डेजर्ट खाते थे, अब वहीं पे हम एक प्रॉपर मील लेने लगते हैं। अब हमें वो जो गेमिंग हम 15 मिनट 10 मिनट करते थे, अब वही हम आधे घंटे में हमें उतना प्लेजर नहीं मिल पा रहा। आजकल मैं लोगों को सुनता हूँ, मेरे को बताते हैं कि जब वो रात को ऑफिस से घर आते हैं, वो थके हुए, नींद आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि वो घंटों स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे या बिंज वॉच करते हैं। भूख नहीं लग रही होती तब भी वो ऑर्डर करते हैं जंक। उनका मन होता है खाने का, भूख ना लगने के बाद भी, क्योंकि वो एक वांटिंग मैकेनिज्म है, आपको मन करेगा और ज्यादा खाने का। हम और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि स्टोन एज में
डोपामिन का काम था कि वो हमें सरवाइव करवा सके, क्योंकि लेस एनर्जी होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमें आगे खाना मिलने वाला है कि नहीं। तो ब्रेन डोपामिन प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब डोपामिन उसी सर्वाइवल मोड पे चल रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी खाने को स्टोर करती है, इसलिए वो बार बार उस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और जितनी ज्यादा डोपामिन की बेस लाइन नीचे जाती है, हम उतना ज्यादा चीजों के लिए क्रेव करने लगते हैं, और हम इसी क्रेविंग में बार बार बिंज वॉच, बिंज ईट और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मुझे ये बताओ कि इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज का है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कंपैरिजन ट्रैप को। हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए, हमारी इंटरेक्शन 50, 100 या 150 लोगों से ही थी। इससे पहले हम लोग कस्बों में रहते थे, कस्बों से गांव में गए, गांव से शहरों में गए। लेकिन ये जो लास्ट के 10 से 15 साल है, इसके अंदर हमारी इंटरेक्शंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इंडिया में ही इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन यूजर्स हैं। यानी कि जब आप सुबह फोन खोलते हो रील चेक करने के लिए, और उसी वक्त आपसे ज्यादा कोई आपको फिटर मिलेगा, आपसे ज्यादा कोई आपको स्मार्ट मिलेगा, या कोई अच्छी जॉब परस्यू कर रहा होगा, या आपसे ज्यादा रिचर होगा, और इसी कंपैरिजन ट्रैप में हम फंसते। अगर हम सोचे तुमने अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और जॉब शुरू करी है, अपने घर में शायद सबसे ज्यादा तुम वेल एजुकेटेड हो, तुम्हारे कजन्स तुमको देखकर इंस्पायर होते हैं, तुम्हारी मम्मी थकती नहीं है पड़ोस में तुम्हारी तारीफें कर करके, तुम्हारे पापा को तुम्हारे ऊपर प्राउड है। लेकिन एक पोस्ट आती है लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, समवन गॉट प्रमोटेड, किसी की अच्छी जॉब लग गई, कोई स्विट्जरलैंड ट्रिप पे है, और अब उस रेशो में जो एक स्टोरी डली है, जो 19/6 या समथिंग के रेशो में एक स्टोरी डली है, सिर्फ उससे तुम लाइफ को रीडिफाइन करते हो। तुम्हें वो ही हिस्सा लाइफ का ज्यादा प्लेजरेबल लगता है, और अब तुम्हारी जिंदगी अनसेटिस्फाइड हो जाती है। तुम्हारा रूम तुम्हें छोटा लगने लगता है, तुम्हारी सैलरी तुम्हें अनसफिशिएंट लगती है, खुद की पर्सनैलिटी पे, खुद के कॉन्फिडेंस में अब तुम्हें कमी महसूस होने लगती है, और मैं कब ये जिंदगी जीऊंगा ये फीलिंग आने लगती है, डिप्रेस्ड फील होता है। अकॉर्डिंग टू आईपीएस सर्वे, 40% ऑफ यूथ टीनेजर्स रिपोर्टेडली स्ट्रेस एंड मेंटल एंजाइटी, यानी कि हर 2 में से एक टीनेजर को स्ट्रेस और एंजाइटी फील होता है। WHO की स्टडी कहती है कि इंडिया का सुसाइड रेट वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट में है। आज के इंफॉर्मेशन एज में हम कांस्टेंट कंपैरिजन के स्टेट में जीते हैं, और इसी को बड़ी कंपनीज चाहती है कि हम जिएं। हमें सक्सेस बेची जाती है, कभी किसी कार में, कभी किसी फॉरेन ट्रिप में, या कभी किसी घर में, कभी किसी वेडिंग रिंग में, चाहे वो वेडिंग 4 दिन ना चले। लेकिन इससे फायदा होता कैसे है? मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज, मेगा बिलियन कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है ताकि वो हमें इमोशन सेल करते हैं। चाहे खुशियां घर पे दिवाली में दिया जला के या लड्डू बना के भी आती हो, लेकिन अब वो ही खुशियां हमारे घर कैडबरी के डब्बे में आएंगी, और इसके साथ ही अब हमें फील होगा कि यही खुशी है, क्योंकि हमें इमोशंस बेचे जा रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट की एक टीम एप्स को ऐसे डिजाइन करती है ताकि आपका डोपामिन हाईजैक्ड रहे, बार बार आपको स्टिमुलेशन मिले। जैसे कि इंस्टाग्राम पर नए फीचर्स आना है, सोशल मीडिया एप्स पर नए फीचर आना, जैसे लाइक, रिएक्ट, कमेंट, स्टोरी शेयर, इंस्टेंट्स। ऐसे एप्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और ज्यादा एडिक्टिव बनाया जाता है, ताकि हम लोग उससे और ज्यादा एडिक्ट होने लगे। आप जब रील स्क्रॉल करते हो या रिएक्ट देखते हो, उस टाइम पे वो नोटिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे, हमारा फोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के आने से क्या होता है, हमारा ब्रेन एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी में चला जाता है कि अच्छा अब इस पे क्या कमेंट आने वाला है, अब इस पे क्या कमेंट आ गया, किसी ने रिएक्ट किया, या अब तो ऐसे होने लग गया है कि फलाना ढिमकाना ने कोई स्टोरी डाली है, ये फलाना ढिमकाना ने पहली बार कुछ शेयर किया है, और आप जाते हो, जाके आप बेमतलब उसको देखते हो, और वही देखना, वही जब आपके रिएक्ट आता है, कमेंट आता है, जब कोई शेयर करता है, ये कांस्टेंट कंपैरिजन, ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा जंक कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो। आपको कोई इन्फ्लुएंसर आके कोई चीज बेचता है, कोई इन्फ्लुएंसर आपको आके बताता है ये सक्सेस है, ये फॉरेन ट्रिप सक्सेस है, या ऐसे शादी करना, या कोई न्यू ट्रेंड चल पड़ता है कि ये ट्रेंड ही, अगर कोई किसी से बंदा बंदी, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, या फिर वो ये प्रोडक्ट, ये फॉर एग्जांपल एक कोई भी चीज जो एक गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी है, एक बॉयफ्रेंड को, वो उसको नहीं देता है, तो वो प्यार नहीं है। ऐसे नैरेटिव्स को और ऐसे आपको खुशियां बेची जाती है, ऐसे फीलिंग्स बेची जाती है, अलग अलग गिफ्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स इस तरीके से बेचे जाते हैं ताकि आप कंटिन्यूअसली कंपेयर करते रहो कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं, भागे जा रहे हैं चीजों के पीछे।
हमें इस ट्रैप में फंसाया गया और इस ट्रैप में हम और ज्यादा गहरे फंसते जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम अपनी डोपामिन बेस्ड लाइफ को नीचे करते जाते हैं, उतना ज्यादा इस लाइफ के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। लाइफ बोरिंग लगने लगती है, अनसेटिस्फाइड फील होता है, डिप्रेसिंग फीलिंग आती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कि ये कंपैरिजन में मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं इन चीजों से निकल। हमारा ब्रेन और ज्यादा क्रेविंग मांगता है और हम उसी साइकिल को फिर से रिपीट करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चीजों की तरफ मत भागो, लेकिन एक चीज को समझो कि हम बचपन में क्या चाहते थे, आज हम वो सब कर रहे हैं। याद है पार्क जाते हुए दादी वो 5 रुपए वाली ऑरेंज आइसक्रीम दिलाती थी, या फिर गली में आता वो कुल्फी वाला जो घंटी बजाते हुए जिसका इंतजार हम पूरे दिन करते थे। आज कोई भी आइसक्रीम वो फीलिंग नहीं दे सकती। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। हम बस उस एक पल में ही प्रेजेंट थे और आज हम हर जगह प्रेजेंट है, बस इस पल में नहीं। या एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं? क्या हमारी जो सक्सेस है या हमारे जो ड्रीम्स है वो हमारे खुद के सोचे हुए हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू फ्रेम किए गए, या किसी की स्टोरी देख के उसकी तरह बनाए गए? क्या बोलने का तरीका हम किसी से सीखते हैं? क्या हम उसकी तरह बोलना चाहते हैं? क्या हम उसकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? या फिर हमारी खुद के भी कुछ मायने हैं, कुछ हमारी खुद की भी सोच है और हमारी खुद की भी समझ है? इस आदमी को देखो, ये सुबह उठता है, कोई फॉलोअर्स की टेंशन नहीं, कोई पैकेज की टेंशन नहीं, कोई ब्लू टिक की टेंशन नहीं। ये पहाड़ों में रहता है, उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां पर इसका खुद का 1 मंजिला मकान है। भले ही 5 मंजिल नहीं है, लेकिन सुबह का नजारा और सुबह की चाय ये आराम से एक नजारे को देखकर पीता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई मॉल्स नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक्स के लिए आपको जल्दी नहीं मिल जाती है, यहाँ पर चीजें जल्दी नहीं हो रही है, थोड़ी दूर है, लेकिन AQI कम है। और वो अपनी डिफाइन करता है खुद की सक्सेस को। आप अपनी डिफाइन करो, खुद की सक्सेस को खुद डिफाइन करो कि क्या ये आपकी खुद की सोच है। आराम से बैठो और सोचो कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा खुद का है, या फिर मैंने कहीं से इंस्टाग्राम पे जो मैं हफ्तों से जो रील्स देख रहा हूँ, हफ्तों से जो स्टोरीज देख रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी लाइफ को ही मैं जीना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि जो हम लाइफ जीते हुए आ रहे हैं, मैं जी रहा हूँ या आप जी रहे हो या मेरे जितने भी दोस्त जी रहे हैं, जो यूथ है जो कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन में रह रहा है, जो अपने सपने खुद नहीं बना रहा है, देखकर दूसरी जगहों से या दूसरे इन्फ्लुएंसर से देखकर उन चीजों को बना रहा है, उसको बनाना बंद करो। एक बार खुद के साथ बैठो। लेकिन ये एक बार से नहीं होता है, बार बार, क्योंकि डोपामिन डाउन रेगुलेशन अगर ये नीचे चली गई है लाइफ, इसको वापस ऊपर लाना पड़ेगा। ये चीजें जो हार्डवर्क से पैदा होती है, जैसे आप अभी हमने एक एग्जांपल समझा कि कैसे पहाड़ों पे कोई रहता है, वो मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाता है, या हमारे पूर्वज भी जो थे, हमारे एंसेस्टर्स भी जो थे, जो ये चीजें करते थे हार्डवर्क, जैसे कि जिमिंग करना। ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा जिम करते हो, या फिर आप हार्डवर्क करते हो, किसी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए आप 3 घंटे 4 घंटे लगाते हो, पूरा दिन आप कोई वीडियो एडिट करते हो, अपने लिए कुछ काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, 3 घंटे 4 घंटे, या फिर हो सकता है आप 2 दिन से 3 दिन से किसी चीज पे काम कर रहे हो। उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उस प्रोसेस में जो डोपामिन आपका गेन होता है, जो स्पाइक नहीं करता एकदम से, वो स्टेबली गेन होता है। और अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन थी, डोपामिन लाइन, अब वो स्टेबली, क्योंकि आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, सिर्फ लाइक या फोन या जंक चीजें नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो एक यहां से जो लाइन है, इससे अब जब आपका डोपामिन ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे स्टेबली, ये आपकी लाइन को अपलिफ्ट करता है। डोपामिन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, उसके साथ नॉर्पेरिन रिलीज होता है, और ये उस स्पाइक को नीचे गिरने से रोकते हैं। उसके साथ जब ये रिलीज होते हैं, हार्डवर्क के साथ जब ये रिलीज होते हैं, तो ये डोपामिन की बेसलाइन को नीचे गिराने की बजाय उसको अपलिफ्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, चलो सिगरेट पी के फिर आप उसको नीचे लेके आ गए, आपने उसके बाद रील्स देखी, 1 घंटा उसके बाद रील्स देखी या जंक खाया, तो ये सब चीजें भी, या मान लो कि आपने जिम करा और आपने कहा कि अब मुझे कुछ अच्छा खाना है, ठीक है, मैंने जिम किया, मैंने अपनी मील के बाद आपने एक डेजर्ट खा लिया, उसमें 150, 200, 250 कैलोरीज है, उसमें चॉकलेट है, उसमें शुगर है, वो भी आपका डोपामिन को स्पाइक ही कर रहा है, लास्ट में वो क्रैश ही करेगा। इस चीज को हमें समझना है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में चेंज करना है हमें। रील स्क्रॉलिंग को थोड़ा कम करो, थोड़ा सा समझो चीजों को कि यार ये मेरे लिए जरूरी है, या फिर ये सब चीजें ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि ये रोज करने वाली चीज है। जब ये रोज होंगी तब आप भी इसको फील करोगे कि हाँ ये ठीक हो रहा है,
हाँ ये ठीक हो रहा है। ये एक वैल्यूएबल चीजें हैं। आप खुद अपनी सक्सेस को डिफाइन करो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सक्सेस के मायने तभी शुरू होते हैं अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स बना सके, अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल सके, जिनको हम चाहते हैं, जिन दोस्तों को, जिन फैमिली मेंबर्स को, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, उनके साथ टाइम निकालें, उनके साथ जिंदगी में जिए, बैठे, वक्त गुजारें। अगर यही नहीं है तो फिर जिंदगी के मायने कैसे? कब तक हम सोशल मीडिया को जो, क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं है, हर किसी को उस रेस में नहीं दौड़ना। जरूरी नहीं है कि हर किसी को उतना ही बड़ा घर चाहिए हो, या वो ही गोल परस्यू करना हो, वो ही दुनिया में घूमना हो, वो ही उन्हीं जगहों पर जाना हो। सबकी अलग चीजें हो सकती है। किसी को हो सकता है कि नहीं रहना मुझे दुबई के किसी फ्लैट में, हो सकता है कि उसको पहाड़ में रहना हो, किसी गाँव में उसको रहना हो, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंट कंपैरिजन के चक्कर में।